कल्लू गणी नामक गांव में विकास अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। विकास बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे उसके लायक कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है। बहुत दिन हो गए हैं, घर का राशन खत्म हुए। मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ, घर का राशन खत्म हो गया है, जाकर दुकान से घर का राशन लिया, लेकिन यह लड़का है कि मेरी तो सुनता ही नहीं। विकास की दादी इतना सोच ही रही थी, तभी विकास अपनी दादी के पास आकर बोलता है, दादी माँ, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने लाला की दुकान से कितना उधार कर रखा है, इसीलिए वह मुझे उधार देने के लिए मना करता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने तुझे पढ़ाकर गलती कर दी। अनपढ़ रहता तो खेतों में काम करके 2 पैसे कमाता। हाँ, तो नहीं पढ़ाना चाहिए था। आप मुझे सुना क्यों रही हो? एक तो मैं हर सुबह शहर जाकर लोगों से नौकरी के लिए गुजारिश करता हूँ, लेकिन मेरे पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं जब मुझे कम पैसों में काम मिल रहा है। तो बेटा, जिसे पैसों की ज़रूरत होती है उसे यह मतलब नहीं होता कि पैसे कब मिल रहे हैं, काम से मतलब होता है। लेकिन तुझे तो अपनी बूढ़ी दादी माँ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता, सिर्फ एक ही बात बोलता रहता है, मैंने जितनी पढ़ाई की है मुझे उतने पैसे नहीं मिलते, तो मत कर काम, घर बैठ तू। विकास की दादी विकास से इतना कह ही रही होती है, तभी वहां गांव का लाला आता है और विकास की दादी को सुनाते हुए कहता है, अरे ओ दादी, और कितना उधार करवाओगी मेरी दुकान पर? अब तो तुम्हें उधार देकर मेरी दुकान भी बंद होने को हो गई है। अरे विकास, अब तो पैसे दे दो मेरे। लालची सब्जी वाला। सहासनपुर नामक गांव था जिसमें अरविंद नाम का आदमी सब्जी बेचा करता था। उस गांव में दूसरी सब्जी की दुकान न होने के कारण सभी लोग उसी दुकान पर जाकर सब्जी खरीदते थे। अरविंद किसी ग्राहक से भी ढंग से बात नहीं करता था और कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर सब्जी लेने आता तो वह उसकी सब्जी में भी डंडी मारा करता था। अगर कोई भी ग्राहक उससे 1 किलो सब्जी लिया करता था तो वह उसे 1 किलो से भी कम सब्जी दिया करता था। किसी भी ग्राहक को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ करता। इस गांव में एक मोनू नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन वह भी अरविंद के पास सब्जी लेने जाता है और मोनू ने दुकानदार से 1 किलो आलू लिए और उन आलूओं को अपने घर लेकर आया। उन आलू को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे बेटा, ये आलू तुम कहाँ से लाए हो? ये आलू तो 1 किलो नहीं लग रहे। अरे मम्मी, ये 1 किलो ही आलू है, मैं अभी तोल कर दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मोनू ने उन आलू को तोला तो उन आलूओं में 250 ग्राम आलू कम थे। मोनू आलू को देखकर हैरान हो गया। अरे मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो 1 किलो आलू लिए थे। मैं अभी उस दुकानदार की दुकान पर जाता हूँ। मोनू अरविंद की दुकान पर जाकर बोला, अरे अरविंद भैया, मैं आपसे 1 किलो आलू लेकर गया था, लेकिन उसमें तो 250 ग्राम आलू कम है। देख भाई, मैंने तो तेरे सामने 1 किलो आलू दिए थे। अब तू जान उसमें कितने आलू हैं, मैं कुछ नहीं जानता। क्या पता तूने घर जाकर निकाल लिए हो आलू। अरविंद मोनू की एक नहीं सुनता। मोहन भी सोच लेता है कि अब मैं इसके बारे में पूरे गांव को पता कर ही रहूंगा। इसीलिए मोहन अरविंद की दुकान से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अरविंद की दुकान पर एक आदमी सब्जी लेने आता है। जैसे ही वह आदमी सब्जी लेकर अपने घर जा रहा होता है तो मोनू उस आदमी से कहता है, अरे भाई, क्या सब्जी लेकर आए हो? हाँ भाई, यही बराबर की दुकान से लिए हैं। अरे भाई, क्या सही से तुलवा कर लाए हो? यह आदमी बहुत चालाक है, यह सभी की सब्जी में डंडी मारता है। मैं भी इससे कल सब्जी लेकर गया था, इसने मुझे 1 किलो आलू की जगह 250 ग्राम आलू कम दिए थे। अरे यार भाई, कह तो सही रहे हो, चलो आओ दोबारा तुलवा कर लाते हैं। फिर मोनू और वो आदमी अरविंद की दुकान पर जाकर सब्जियां तोलने लगे। जैसे ही उन दोनों ने अरविंद से सब्जी तुलवाई तो उन सब्जियों में काफी सब्जियां कम थी, जिसकी वजह से अरविंद की दुकान पर काफी भीड़ लग जाती है। जिसके बाद सभी लोगों ने अरविंद को काफी अच्छी तरीके से सबक सिखाया और गांव के सभी लोगों ने उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।